आइए, आज हमारा आज का लेक्चर है आरसीसी लिमिट स्टेट मेथड। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था लिमिट स्टेट मेथड की कुछ जनरली परिभाषाएं और कुछ जनरली फार्मूले हमने आपको बताया था कि लिमिट स्टेट मेथड में हम कैसे कैसे उस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं। और उसमें भी बताए थे कि किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके ज़्यादातर लिमिट स्टेट मेथड में एक क्वेश्चन आता है प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करना, प्रथम समस्या है आपका। तो उसमें हम एमयू निकालने के लिए बताया जा चुका है आपको। अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है उसी लिमिट स्टेट मेथड के चैप्टर में एएसटी ज्ञात करना या इस्पात की मात्रा ज्ञात करना। देखिए, एएसटी ज्ञात करने के लिए दो तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो पहला हम आपको तरीका बता रहे हैं, फिर आपको सेकंड तरीका बताएंगे। तो पहले तरीके में एएसटी यानी कि इस्पात की मात्रा ज्ञात करने के लिए एक हम क्वेश्चन लिए हैं, न्यूमेरिकल दिया है। इसमें एक आरसीसी धरन की चौड़ाई 300 mm है तथा प्रभावी गहराई 675 mm है। यदि इस धरन में प्रतिरोधी आघूर्ण का मान यानी कि प्रतिरोधी आघूर्ण का मान, ठीक, और कौन सा प्रतिरोधी आघूर्ण आपका है, यह अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं कार्यकारी आघूर्ण लिखा होता है तो यह वैल्यू दूसरा हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोधी आघूर्ण तो कौन सा आपका अभिकल्पित दिया। इसकी वैल्यू 185 किलोन्यूटन मीटर है। तो धरन के कंक्रीट का ग्रेड M20 तथा इस्पात का ग्रेड दिया है 415 दिया गया आपका। तो सबसे पहले वो सब चीज़ें लिख लेंगे जो जो आपका दिया गया है। जैसे चौड़ाई B बराबर 300 mm, प्रभावी गहराई D बराबर 675 mm दिया अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण। तो यह वैल्यू एमयू लिखेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एमयू से। और एमयू बराबर दिया 185 किलोन्यूटन मीटर। अब यही समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है ऐसे। अगर यहाँ लिख दे कार्यकारी आघूर्ण है तो कार्यकारी आघूर्ण जो होता है वह यम होता है। क्या होता है आपका, यम या एमआर। तो हम कार्यकारी आघूर्ण को यम लिखेंगे। तो एमयू में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इस यम को एमयू में चेंज करना हो अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण, तो एमयू बराबर होगा यम गुणे 1.5। 1.5 क्या है, सेफ्टी फैक्टर है। हम गुणा क्यों करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी बीम है आपकी, इसकी आप डिजाइन कर रहे हैं आज डिजाइन कर रहे हैं, आज जो आपका मोमेंट उत्पन्न हो रहा है यम हो रहा है, लेकिन आप इसकी डिजाइन तो कर रहे हैं, लेकिन इतने मोमेंट के लिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए सेफ्टी चाहिए। यानी कि हमें हमारी यह बीम 70 वर्ष या 50 वर्ष चल सके। तो 50 वर्ष बाद इस पर लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब लोड बढ़ेगा तो यम का मान वह नहीं रहेगा, यम का मान बदल जाएगा। तो यम का मान क्या हो जाएगा, यमयू हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम 1.5 गुना लेते हैं, यानी कि 1.5 गुना क्या करते हैं, बढ़ा लिया जाता है, तब हम एमयू निकालते हैं। आई बात समझ। इसलिए इसको कहते हैं अभिकल्पित प्रतिरोधी आघूर्ण। यानी कि यह बीम पूरे सेवा युग तक, जितने वर्ष की आयु ली गई है उतने सेवा युग तक यह बीम क्या हुआ, आसानी से भार को वहन करे। तो यहाँ पे एमयू का मान डायरेक्ट दिया है तो 185 किलोमीटर मीटर। इसको बदल देंगे, किलो कटाएंगे, मीटर को बताएंगे, 10⁻6 न्यूटन mm। M20 के लिए एफ सी के होगा 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या फिर 415 के लिए FI होगा 415 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब देखिए, एक फार्मूला होता है FI बराबर 415 के लिए सीमांत प्रतिरोधी आघूर्ण, यह लिमिट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसे कहते हैं एमयू लिमिट। क्या कहा जाता है, एमयू लिमिट। एमयू लिमिट की वैल्यू होती है 415 ग्रेड के लिए 0.138 FCK गुणे B × D का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। आप बुक में यह फार्मूला देख लीजिएगा, हर ग्रेड के लिए आपका अलग होता है, स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है। आगे इसमें एमयू लिमिट बराबर होगा B और D की वैल्यू दिया है, FCK दिया, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 0.138 गुणे 20 गुणे 300 गुणे 675 का स्क्वायर। तो एमयू लिमिट कितना आ गया, 377 किलोन्यूटन मीटर। अब इसको चेंज करेंगे हम जब इस फॉर्म में आपका न्यूटन और mm में, तो हो जाएगा यार 377 गुणे 10⁻6 न्यूटन mm। या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 377 किलोन्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या तो आप इतना भी लिख सकते हैं 377 गुणे 10⁻6 न्यूटन mm। अब देखिए, जो एमयू लिमिट है वह एमयू से क्या है आपका, कम है कि ज़्यादा है। देखिए, एमयू का मान दिया 185, एमयू लिमिट है 377। तो यह वैल्यू ज़्यादा है, कि एमयू लिमिट ज़्यादा है, एमयू क्या है, कम है। तो जब एमयू लिमिट ज़्यादा है तो हमारा जो खंड होगा वह अल्प प्रबलित खंड होगा। कौन सा खंड होगा आपका, अल्प प्रबलित खंड होगा। और जब खंड हमारा अल्प प्रबलित होगा
तो एम यू के लिए फार्मूला जो हम यूज करते हैं 0.87 FY गुणे AST D माइनस 0.42 XU। अब देखिए XU का मान आप निकाल लीजिए। XU का मान आप लोग पढ़ोगे, XU बराबर होता है 0.87 FY इंटू AST बटे 0.36 FCK इंटू B होता है। वहाँ से वैल्यू XU यहाँ पे पुटअप करिए, डी को कॉमन लेंगे। तो जब डी कॉमन लेंगे तो यह फार्मूला आपका नया रुपया लेता है 0.87 FY AST गुणे डी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। XU की जगह पे हम रख रहे हैं यह वैल्यू। देखिए XU बराबर इतना आपका लिखा है ना, तो XU बराबर इतना ले जा करके यहीं पे आप पुटअप करेंगे, यहीं पे आप पुटअप करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला इतना मिल जाएगा, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। यानी कि XU वैल्यू को पुटअप करके जब सॉल्व करेंगे तो इतना यह मिल जाएगा। यानी कि एम यू को हम यह लिख सकते हैं। अब इस एम यू के फार्मूले में एम यू का मान दिया है 185 गुणे 10 के पावर 6 और 0.87 FY दिया है 415 AST निकालना है। अब गुणे डी दिया 675 1 माइनस AST निकालना है गुणे FY का मान 415 है, नीचे B का मान 300 है, D 675 है, FCK कितना आपका 20 है। अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो AST का मान आएगा 830 mm²। तो हमारा AST फाइंड हो गया। तो ये आपका पहला तरीका है कि जब आपका क्वेश्चन दिया जाएगा AST पूछने के लिए तो उसमें अगर B और D दिया है तो हम AST को हम ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर मान लें B या D न दिया हो तब क्या करेंगे। मान लें कोई बीम ऐसा है जिसमें B और D न दिया हो, अकादे AST निकालिए या अकादे डिजाइन करिए, तो देखिए तब हम ऐसे करेंगे। देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें कहा है एक RCC धरन जिसकी चौड़ाई कितनी है 300 mm है। देखिए चौड़ाई दिया है, इस धरन पर 7 किलोन्यूटन प्रति मीटर का भार लग रहा है। ठीक, कौन सा भार है, कार्यकारी भार है, क्योंकि यह लग रहा है ना पा तो कार्यकारी भार है। धरन के लिए इस्पात की मात्रा ज्ञात करें जहां धरन की वास्तविक लंबाई 4.5 मीटर तथा कंक्रीट व इस्पात का ग्रेड FCK 20 दिया है, स्टील के लिए दिया है FY 415। इस कंडीशन में जब गहराई न दे तब क्या करेंगे। तो जब गहराई नहीं देगा तो मान लेंगे। देखिए गहराई मानने के लिए कई आपके फार्मूले होते हैं, या तो आप पाठ के आधार पर मान लीजिए, पाठ के आधार पर, या विक्षेप के आधार पर भी माना जाता है कि जैसे L/D का मान विक्षेप के आधार पर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है L/D का मान यह 20 से, ठीक है ना, 20 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। L/D का अनुपात 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लें 20 तक लिया जाए तो मान लें हम 15 ले लें, L/15 बराबर हो जाएगा स्मॉल d। अगर 15 लिया जाए तो L/15 करेंगे तो D की वैल्यू मालूम चल जाएगी। या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, धरन की गहराई D बराबर पाठ के आधार पर निकाल लीजिए। पाठ बटे 8 से पाठ बटे 10 के बीच में लिया जाता है। अगर हम पाठ बटे 8 लेते हैं तो L की वैल्यू कितना दिया है 4.5 मीटर दिया है। अगर mm में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे, और जब 1000 से गुणा करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 4500। तो 4500 बटे 8 से 4500 बटे 10 के बीच लिया जाएगा। तो 4500 बटे 8 की वैल्यू 562 आ रहा है, अब 4500 बटे 10 की वैल्यू 450 आ रहा है। तो इतने से इतने के बीच लिया जाएगा। तो हम कितना ले लिए, D बराबर 500 mm लेने पर हम D यह ले लिए 500 mm ले लिया जाए। तो 500 mm ले लिया जाए D। तो D जब 500 लेंगे तो धरन की चौड़ाई कितनी होगी। तो धरन की चौड़ाई चूँकि दिया गया है आपका 300 mm, तो या तो आप यही चौड़ाई ले लीजिए या तो B आप निकाल लीजिए। अब इसमें दोनों कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। अगर B न दिया हो तब क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर B दिया है क्वेश्चन में तब क्या करेंगे, आप B आपको नहीं निकालना पड़ेगा। तो मान लें B अपन अगर दिया रहेगा तब भी ये 300 यहाँ लेंगे, और नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो हम चूँकि यहाँ पे निकाल के आपको बता दिए हैं, आप वही B लेके चलिएगा। B बराबर D/2 ले लिए हैं। तो D/2 लेने पर 500 बटे 2 करेंगे, वैल्यू कितना जाएगा 250 mm हो जाएगा। अब 250 mm हो गया B का मान, और D की वैल्यू निकल गई। अब अगला निकालेंगे पार्ट ज्ञात करना। पार्ट ज्ञात करेंगे तो इसमें देखिए 2 पार्ट निकाले जाते हैं। प्रभावी पार्ट 2 वैल्यू लिया जाता है, दोनों में से जो न्यूनतम वही लेके चलेंगे। पहला रहेगा प्रभावी पार्ट L बराबर स्मॉल l प्लस धारण लंबाई। तो धारण लंबाई मान लिए हैं यह बीम है
या कॉलम है या कॉलम है। बीम कॉलम पे टिकी है तो बीम का 150 mm हिस्सा कॉलम पे टिका इधर है या फिर 150 mm हिस्सा इधर टिका है। तो इधर का दोनों जोड़ेंगे तो कुल धारण लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 150 + 150 300 mm। और 300 mm को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 0.3 होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ एल मीटर में है तो 4.5 + 0.3, क्योंकि स्मॉल एल ज़्यादा होता है कैपिटल एल कम होता है। जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा 4.8 मीटर। आप एक एल यह ले लेंगे। अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं। आर या अथवा यल बराबर होता है प्रभावी लंबाई बराबर वास्तविक लंबाई प्लस धरन की प्रभावी गहराई। तो आपने धरन की प्रभावी गहराई कितना निकाला है, निकाल लीजिए। यहाँ पे कैपिटल डी 500 निकला है। मान लेंगे तली का आवरण स्टील डालेंगे तो यहाँ तली का आवरण कितना माने हैं 20 mm मान लीजिए। अगर तली का आवरण या 20 mm है तो आप कैपिटल डी में से 20 mm माइनस करेंगे। यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। आप यहाँ स्टील डाल रहे हैं तो यह क्या होता है आवरण होता है कितना माने 20। तो धरन के ऊपरी सिरे से इस इस्पात के सेंटर तक की गहराई स्मॉल डी होती है। अब पूरी गहराई कितनी होती है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी में से आवरण घटाएंगे तो क्या निकलेगा स्मॉल डी निकल जाएगा। स्मॉल डी बराबर होगा 500 माइनस आवरण 20 है तो 480 mm। स्मॉल डी को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 0.48 मीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब एल निकालेंगे तो 4.5 वास्तविक लंबाई है। ठीक, अब प्लस प्रभावी गहराई 0.48 है तो 48 लेंगे, सॉरी 48 तो इसको ऐड करेंगे तो 4.98। अब बताइए इस एल में और इस एल में न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम लेके चलते हैं। तो न्यूनतम हमारा यह है तो एल कितना लेके चलेंगे 4.8 मीटर। आई बात समझ में। अब निकालेंगे भार ज्ञात करना, लोड निकालने। लोड कितना लग रहा है तो कुल भार बराबर होगा कौन सा भार कार्यकारी भार जो अब इस समय लग रहा है। कुल भार W बराबर होगा अध्यारोपित भार प्लस स्वयं का भार। तो देखिए स्वयं का भार हम निकाले हैं। स्वयं का भार होगा धरन की लंबाई, धरन की चौड़ाई, धरन की गहराई गुणे कंक्रीट का घनत्व। RCC का घनत्व होता है 25,000 Nm/m³ होता है। धरन की लंबाई 1 मीटर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लोड प्रति मीटर के पार्ट पे निकालना है। धरन की चौड़ाई कितना है आपका है, अगर 300 mm लिए हैं तो 3, देखिए 300 mm दिया है तो 300 mm ले लिए हैं 0.3। अगर आप नहीं दिया रहेगा तो 250 लेके चलेंगे, जो निकालेंगे वही वैल्यू लेके चलेंगे। तो 0.3 गुणे 0.5 धरन की कुल गहराई गुणे 25,000 वैल्यू कितना आया 3750 Nm/m। अगर किलो में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे इसमें तो दशमलव कहाँ चला जाएगा यहाँ तो 3.7 kN/m। अब स्मॉल W टोटल निकालेंगे तो अध्यारोपित भार 7 kN/m का दिया है और स्वयं का भार इतना आ गया। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 10.7 kN/m। इतना हमारा लोड आ गया। इसको किलो में इसलिए बदले हैं क्योंकि 7 किस में दिया है kN/m में दिया है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखिए वह जो भार है आपका, जो भार हम निकाले हैं यह भार कौन सा है आपका, देखिए कार्यकारी भार लिखा है कार्यकारी भार। कार्यकारी का मतलब जो इस टाइम लग रहा है बीम पे, लेकिन हमें विकल्पित चाहिए, यानी कि 80 वर्ष बाद या 50 वर्ष बाद कितना लोड आपका होगा तो 1.5 गुना ले लिया जाता है। तो हम बोले थे आपको सेफ्टी फैक्टर लेते हैं भार के लिए। तो देखिए अब विकल्पित भार WU निकालेंगे, इस पर डिजाइन करेंगे हम। WU बराबर कार्यकारी भार W गुणे फैक्टर गुणांक। भार के लिए फैक्टर गुणांक होता है गामा F, इसे गामा F से डिनोट करते हैं। और गामा F का मान होता है 1.5 लीजिए या 1.6 लीजिए। तो WU का मान जब इसमें गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 16.05 kN/m। देखिए लोड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया आपका, यानी कि इतने लोड पर हम डिजाइन करेंगे। अब अभिकल्पित बंकन आघूर्ण होगा। अगर आप यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं 1.5 से तो आप आघूर्ण में गुणा कर लीजिए। अगर आप यहाँ गुणा किए तो आप आघूर्ण में गुणा न कीजिए, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए अभिकल्पित बंकन आघूर्ण MU बराबर। ठीक, MU को कहते हैं अभिकल्पित बंकन आघूर्ण और एक होता है MU लिमिट। MU लिमिट को कहते हैं सीमांत प्रतिरोधी आघूर्ण कहते हैं। अभिकल्पित आघूर्ण निकालेंगे MU बराबर यह होता है WU गुणे L²/8। सिंपली सपोर्टेड बीम जब उस पर UDL लगा हो तो WU का मान रखिए स्मॉल L 4.8 है बटे 8। MU का मान आ गया है 46.224 kN/m।
अगर किलो घटाएंगे मीटर को हटाएंगे तो 1000 इसका 1000 इसका 10 के पावर 6 हो जाएगा, न्यूटन mm में बदल गया आपका। अब आते हैं यमी बराबर यमी लिमिट करेंगे, तो पहले यमी लिमिट का मान निकाल लें। तो सीमांत प्रतिरोधी आघूर्ण यमी लिमिट का मान होता है FY 415 ग्रेड के लिए, किसके लिए आपका होता है, FY 415 ग्रेड के लिए यह फार्मूला होता है। अगर FY 250 है तो दूसरा होगा, अगर FY 500 है तो दूसरा होगा। तो इस ग्रेड के लिए यमी लिमिट बराबर होता है 0.138 गुणे बी गुणे डी का स्क्वायर गुणे FC के। यमी बराबर होता है यमी लिमिट, यमी का मान इतना आया है तो यहाँ रखेंगे, यमी लिमिट का मान इतना आया तो इतना आप रखेंगे, और डी क्या करेंगे आप निकालेंगे। देखिए अगर आप विकल्पन करने के लिए कहेगा तो डी आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है ना, डी आप निकालेंगे। अगर वैसे कर रहा है ST निकालने के लिए तो आप डी यहाँ से नहीं निकालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हम दोनों टाइप से बता दे रहे हैं, अगर डिजाइन पूछेगा तब भी, अगर नहीं पूछेगा तब भी। लेकिन अगले लेक्चर में आपको डिजाइन का स्टेप हम टोटली बताएंगे कि कैसे कैसे डिजाइन का स्टेप हम करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से डी निकाल लिया, तो देखिए इस डी का मान 235 आ गया। हम प्रभावी आवरण कितना माने थे 20 mm, सॉरी यहाँ 30 लिखे हैं तो 20 लिखे, 20 माने हैं, तो कितना हो जाएगा ये 55, 235 प्लस 20 कितना हो जाएगा 255। अब बताइए जो हम कैलकुलेट किए हैं प्रभावी गहराई 255 आया है, और जो हम एज्यूम किए थे माने थे प्रभावी गहराई, अभी हमने प्रभावी गहराई एज्यूम किया था पार्ट बाई इतने से पार्ट बाई इतने तक, यह हमारा कौन सा गहराई है, एज्यूम है, माना गया है। तो बताइए इस एज्यूम की वैल्यू हमारे कैलकुलेटेड डी से क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा बीम क्या है, सेफ है। अगर यह गहराई ऊपर वाली गहराई से कम है तो हमारा बीम क्या है आपका, सेफ है। तो यहाँ लिख दीजिए सुरक्षित है। आई बात समझ में। अब हम निकालेंगे यहाँ पे AST का मान निकालेंगे, AST की मात्रा निकालेंगे। तो AST की मात्रा निकालने के लिए देखिए AST ज्ञात करना, तो AST का फार्मूला होता है AST बराबर 0.36 FCK गुणे B गुणे XC लिमिट बटे 0.87 गुणे FY। आई बात समझ में। अब यहाँ XC लिमिट लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला जो आया है आपका, इसी फार्मूले से हम निकाले हैं। देखिए यहाँ पे XC है ना, XC है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर निकालें AST बराबर XC गुणे 0.36 FCK गुणे B बटे कितना हो जाएगा 0.87 FY। AST बराबर 1 तो प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे क्या XC है, हम XC लिए क्यों हैं। अब देखिए MU और MU लिमिट में, देखिए MU और MU लिमिट में अगर आप MU लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि हम वहाँ पे वैल्यू जो लिए हैं XU लिमिट का लिए हैं, क्योंकि आपका जो बीम है वह अंडर रेनफोर्समेंट है, और जब अंडर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे XU लिमिट लेके चलेंगे। तो XU लिमिट लेके चलेंगे यहाँ पे, तो XU लिमिट, अब AST बराबर इतना फार्मूला ले लेंगे। अब XU लिमिट निकालेंगे तो FY 415 के लिए XU लिमिट होता है 0.48 D, तो XU लिमिट 0.48 गुणे 480 बराबर 230.4 mm। ठीक, अगले वीडियो में हम आपको और डिटेल में इसको बताएंगे कि कैसे हम इसको चेंजेस करेंगे। अगर अंडर रेनफोर्समेंट रहेगा या ओवर रहेगा तो कैसे हम इसको हम चेंज करेंगे, कब XU लिमिट होगा, कब हमारा XU होगा। तो AST का मान निकाल लीजिए, वैल्यू को पूरे पुटअप कर दीजिए, अब पुटअप करके AST का मान निकाल लीजिए। तो AST कितना है 1378 mm², यह हमारा स्टील की मात्रा आ गई। अब जाँच करेंगे न्यूनतम इस्पात कि कितना कम से कम स्टील लगना चाहिए। तो न्यूनतम इस्पात AST बराबर होता है AST मिनिमम बराबर 0.85 B इंटू D बटे FY। वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है 295 mm²। हमारा इस बीम में न्यूनतम इस्पात 295 चाहिए mm², लेकिन कितना स्टील डालें 1378, तो सही है हमारा। अब अधिकतम चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं ये अधिकतम से भी ज़्यादा वैल्यू है। तो अधिकतम इस्पात जब डालते हैं किसी बीम में तो बीम के क्षेत्रफल का 4% डाला जाता है। तो बीम का एरिया कितना है B गुणे D है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक 4% होगा तो 4 गुणे B गुणे D बटे 100। तो 4 गुणे B का मान 300 है, D का मान 500 है बटे 100। तो AST मैक्सिमम कितना रहा 1500 mm², यानी कि हमारा ना यह वैल्यू अधिकतम है ना न्यूनतम है, हमारा यह AST 1500 से ज़्यादा नहीं है ना 295 से कम है। तो हमारा यह AST क्या है, सही है, सही गणना की है। अब निकाल लेते हैं छड़ों की संख्या। अगर मान लें 20 mm व्यास का छड़ प्रयोग करें, 20 mm व्यास का छड़ लगाया जाए
तो एक छड़ का क्षेत्रफल कितना होगा, 314 होगा, क्योंकि एक छड़ का एरिया होगा π/4 × 20 का स्क्वायर × 1 हो जाएगा। तो यह वैल्यू आ जाएगा आपका 314। तो छड़ों की संख्या बराबर होगा AST/AT। AST कितना है, 1378/314 है, 4.38 छड़, यानी कि इसको कह सकते हैं 5 छड़ लगाने पर। कितना छड़ लगाएंगे, 5 छड़ हम लगाएंगे। यह हो गया सेकेंड तरीके से आपका AST ज्ञात करना, कि कैसे हम AST ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा केवल सिंगली रेनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट। तो उससे पहले आपको यह पढ़ाना पड़ेगा इसमें कि शियर कितना दिया जाता है, शियर रेनफोर्समेंट कितना दिया जाता है, और विकास लंबाई यानी कि कर्तन बल और विकास लंबाई। पहले इसके लिए एक वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे कि कितना कर्तन बल न्यूनतम कब देंगे, अधिकतम कब देंगे, 45 डिग्री के कोण पे कब देंगे। जो कर्तन बल होता है, जैसे छल्ला लगाते हैं बीमों में, स्ट्रप्स लगाए जाते हैं ना आपके, ऐसे छल्ले लगाए जाते हैं, यही कर्तन बल होता है। अब विकास लंबाई होता है कि छड़ को कितना दूरी दबा करके इसको हम कंक्रीट के अंदर कितना दूरी तक दबाया जाए, यह हो गया विकास लंबाई आपका। और छड़ों को कितनी दूरी पे इसको स्ट्रप छल्ला लगाएं, या शियर के लिए हम जांच करते हैं, यानी कि स्पेसिंग डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अगला वीडियो रहेगा कर्तन बल विकास लंबाई के लिए रहेगा। जब यह हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का डिजाइन कैसे कैसे किया जाएगा लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको 1 या 2 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक रहेगा। आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह पहुंच सके। धन्यवाद।